विपक्षी एकता का केंद्र बना बिहार देश के गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर है। यह इसलिए भी कि जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के मैंडेट को ठुकराकर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा था, उस प्रतिघात का जवाब अमित शाह बिहार से ही देने का एक तरह से संकल्प लिया है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह का इन दिनों बिहार पर फोकस रणनीति के ख्याल से ज्यादा भी है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में उनके दौरे भी बढ़ रहे हैं। यही वजह भी है कि झंझारपुर का दौरा अमित शाह का छठा दौरा है। अमित शाह का यह छठा दौरा खास इसलिए भी हो जाता है कि सत्ता से बाहर होने के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा 23 और 24 सितंबर 2024 को सीमांचल का हुआ। यहां से पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार साधने की कोशिश की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर 2022 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती सिताब दियारा गांव पहुंचे। अमित शाह ने यहां भारतीय जनता पार्टी के मिशन बिहार को धार दी और बिहार में एनडीए की सरकार गिराने के बाद अमित शाह का यह दूसरा दौरा था। आपने तीसरे दौरे में 25 फरवरी 2023 को अमित शाह पहले वाल्मीकि नगर में जनसभा की। इसके बाद पटना में सहजानंद सरस्वती की जयंती सह किसान समागम में भाग लिया। वाल्मीकि नगर की जनसभा में उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को साधा। अमित शाह ने वाल्मीकि नगर और पटना के दोनों सभाओं में यह साफ कर दिया कि अब एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री बंद हो गई है। इस दौरे में एक तरफ उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, वहीं सहजानंद सरस्वती जयंती में भाग लेकर भूमिहार समाज को साधने का प्रयास किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती में भूमिहार समाज की बड़ी आस्था है। इसी को आधार बनाकर उन्होंने पटना में जनसभा की। अपने चौथे दौरे में अमित शाह 2 अप्रैल 2023 को बिहार आए थे, बिहार के सासाराम और नवादा के लिए। पर धार्मिक विवाद का कारण सासाराम नहीं जाना हो सका, लेकिन नवादा से हुंकार कर अमित शाह ने नवादा, जमुई, मुंगेर और खासकर गया लोकसभा सीट पर निशाना साधा। 29 जून को अमित शाह मुंगेर आए और यहां से मुंगेर, बेगूसराय, जमुई लोकसभा को साधा। लखीसराय इसलिए भी कि यहां से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बतौर एनडीए उम्मीदवार जीत दर्ज की थी। और अब यह अमित शाह की छठी यात्रा झंझारपुर की है। बिहार के निशाने के लिए अमित शाह का झंझारपुर का दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। दरअसल अमित शाह ने पूरे भारत में कुल 160 सीटें चिन्हित की है। जहां बीजेपी कमजोर है, उन 160 लोकसभा सीटों में बिहार की 10 लोकसभा सीटें हैं। इनमें एक झंझारपुर लोकसभा भी है। हालांकि झंझारपुर लोकसभा सीट गत लोकसभा चुनाव 2019 में जेडीयू के खाते में थी और यहां से वर्तमान सांसद जेडीयू के रामप्रीत मंडल हैं। पर भाजपा यहां से साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत भी चुकी है। तब भाजपा के वीरेंद्र कुमार चौधरी ने जीत हासिल की थी। इसलिए झंझारपुर को जागृत करने आ रहे अमित शाह के निशाने पर पारंपरिक वोट के अलावा विशेष तौर से अति पिछड़ा वोट रह गया है। खासकर उत्तर प्रदेश के घोसी सीट हारने के बाद भाजपा अति पिछड़े वोट बैंक के प्रति काफी सेंसिटिव दिख रही है और उन्हें किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती।